नीरज अकेडमी, माई सेल्फ नीरज गंगवार। और आज हम पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। जैसे कि हमने पहले भी कुछ लिमिट टेस्ट को पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, तो लिमिट टेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हमने उसको वन बाय वन डिस्कस करने की, कवर करने की कोशिश की है। और हम लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट और आर्सेनिक हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, इंक्लूडिंग इम्प्योरिटी आल्सो। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। तो आज हमें पढ़ना है लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। जैसे कि हमें पता है कि हम लिमिट टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसमें कौन सी उसमें जो आयरन है उसके इम्प्योरिटी प्रेजेंट है कि नहीं है, उसको परफॉर्म करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए या एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन को परफॉर्म करते हैं। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल पढ़ना है, प्रोसीजर पढ़ना और कौन कौन से केमिकल्स यूज हो रहे हैं उसके बारे में पढ़ना, और फिर क्या पढ़ना है, कंक्लूजन को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल से। तो प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो आयरन होता है वो थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। और जो इसके रिएक्शन कराने के लिए हमको जो मीडियम चाहिए होता है वो एल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है। एल्कलाइन मीडियम का मतलब है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो बेसिक इन नेचर होना चाहिए। जब बेसिक इन नेचर होगा तभी क्या होगा, इसकी जो रिएक्शन होगी वो बेसिसिटी में ही होती है कंप्लीट। तो उसमें क्या करते हैं हम कि आयरन की रिएक्शन कराते हैं थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम सिट्रेट। ठीक है, ये क्या करता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसको क्या करता है, बेसिसिटी प्रोवाइड करता है। तो क्या बनता है, फेरस थायोग्लाइकोलेट बनता है। तो देखिए मेनली होता क्या है कि जो हमारा सैंपल है उसमें अगर आयरन की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो क्या करेगा, जो थायोग्लाइकोलिक एसिड है वो आयरन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करने के बाद क्या करेगा, फेरस थायोग्लाइकोलेट बनाएगा, लेकिन ध्यान रहे बेसिक मीडियम में। तो जब फेरस थायोग्लाइकोलेट बनाएगा, जिसकी वजह से जो फेरस थायोग्लाइकोलेट है ये क्या करता है, ये पर्पल कलर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्या करता है, पर्पल कलर प्रोड्यूस करता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो फेरस थायोग्लाइकोलेट बन रहा है इसकी वजह से ही पर्पल कलर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो देखिए हम इसको एक बार देख लेते हैं कि ये जो टेस्ट है वो मेनली बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ पर्पल कलर। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो दूसरे लिमिट टेस्ट थे उसमें क्या हो रहा था, टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्पल कलर प्रोड्यूस हो रहा है। ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन में क्या हो रहा है, कलर प्रोड्यूस हो रहा है जिसका कैसा कलर है, पर्पल कलर है। ठीक है, तो ये मेनली बेस्ड है कलर फॉर्मेशन में, पर्पल कलर फॉर्मेशन पे। द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन आयरन एंड थायोग्लाइकोलिक एसिड। रिएक्शन किस किस के बीच में हो रही है, आयरन और थायोग्लाइकोलिक एसिड के बीच में हो रही है, और किसके प्रेजेंस में हो रही है, अमोनियम सिट्रेट के प्रेजेंस में। ठीक है, जिससे हमें क्या मिल रहा है, फेरस थायोग्लाइकोलेट बन रहा है, मिल रहा है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए क्या बोला गया। ये जो लिमिट टेस्ट है आयरन का, ये किस पे बेस्ड है, कलर फॉर्मेशन पे। कलर फॉर्मेशन कौन सा कलर आ रहा है, पर्पल कलर आ रहा है। पर्पल कलर किसकी वजह से आ रहा है, जो सैंपल में हमारी इम्प्योरिटी है अगर आयरन की, तो वो क्या करेगा, थायोग्लाइकोलिक एसिड जाके आयरन के साथ रिएक्ट कर जाएगा बेसिक मीडियम में, और उसकी वजह से क्या होगा, फेरस थायोग्लाइकोलेट बनेगा जो कि क्या करेगा, पर्पल कलर को प्रोड्यूस करेगा। देखिए यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखी है, ये Fe क्या है, आयरन है, और ये थायोग्लाइकोलिक एसिड है, और जो रिएक्शन हो रही है वो अमोनियम सिट्रेट के प्रेजेंस में हो रही है। जब अमोनियम सिट्रेट के प्रेजेंस में हो रही है तो क्या बन रहा है, फेरस थायोग्लाइकोलेट बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, फेरस थायोग्लाइकोलेट, और H+ आयंस बन रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हमने देखा है कि यहाँ पे हमने क्या लिया, थायोग्लाइकोलिक एसिड लिया, यहाँ पे आयरन लिया है। तो ये जो क्या होता है, थायोग्लाइकोलिक एसिड है वो क्या करेगा, आयरन के साथ रिएक्ट करेगा। जब आयरन के साथ रिएक्ट करेगा बेसिक मीडियम में, तो क्या बनाएगा, फेरस थायोग्लाइकोलेट और H+ आयंस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, पर्पल कलर प्रोड्यूस होगा। आयरन प्रेजेंट एज एन इम्प्योरिटी सैंपल। जब आयरन किसी सैंपल में इम्प्योरिटी की तरह प्रेजेंट होता है तो रिएक्ट करता है विद थायोग्लाइकोलिक एसिड। क्या करता है, थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और क्या फॉर्मेशन किसका होता है, फेरस थायोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, पर्पल कलर प्रोड्यूस होता है। ठीक
ठीक है, देखिए क्या हो रहा है कि जब आयरन है, आयरन के साथ क्या रिएक्ट कर रहा है, थायोग्लाइकोलिक एसिड। जब थायोग्लाइकोलिक एसिड रिएक्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है कि जो फेरस थायोग्लाइकोलेट बन रहा है, फेरस थायोग्लाइकोलेट बन रहा है तो क्या हो रहा है, वो पर्पल कलर प्रोड्यूस कर दे रहा है। ठीक है, जिससे हमें ये पता चल जा रहा है कि जो हमारा सैंपल है उसमें क्या है, आयरन की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। किसकी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, आयरन की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हमारे कलर प्रोड्यूस हो जाएगा तो हम टेस्ट को स्टैंडर्ड से मैच करा लेंगे, और स्टैंडर्ड को टेस्ट से और टेस्ट को स्टैंडर्ड से मैच करा लेंगे। अभी हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं, प्रोसीजर को देख लेते हैं कि किस तरह से लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। देखिए, मैंने बात की थी कि हम बात करेंगे कि कौन कौन से केमिकल्स इसमें यूज होते हैं, तो वो आप रिएक्शन से ही क्या कर सकते हैं, उसको ध्यान रख सकते हैं या समझ सकते हैं। तो हमने कौन कौन से केमिकल्स रिएक्शन में जिनकी बात की थी, वही केमिकल्स हमको क्या करना होता है, इसमें यूज करना होता है। बाकी आपको क्या होगा, प्रोसीजर एक बार पढ़ लो, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, केमिकल्स की बात कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जो आपको केमिकल्स का हेडिंग लिखना है वो क्या करना है, प्रिंसिपल के बाद लिखोगे और प्रोसीजर के पहले लिखोगे। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँगी, मैं आपको प्रोसीजर के बाद बता दूँगी। तो देखिए, पहला पॉइंट इसमें क्या है कि हम क्या करते हैं, 1 ग्राम सैंपल लेते हैं और उसको 40 उसको डिजोल्व कर लेते हैं वाटर में। देखिए यहाँ पर 40 ml लिखा है, लेकिन हमको एक साथ 40 ml लेके डिजोल्व नहीं करना होता है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1 ग्राम सैंपल ले लेंगे और उसको नेचुरल सिलेंडर में ट्रांसफ़र करके थोड़ा सा वाटर ऐड करके आप क्या करेंगे, उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, फिर वाटर ऐड कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसको डिजोल्व करने के बाद हम फाइनली 40 ml वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे 1 ग्राम सैंपल लेना है, उसके बाद क्या करना है, 40 ml वाटर उसमें ऐड कर देना है और नेचुरल सिलेंडर में ट्रांसफ़र कर देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ऐड करेंगे 2 ml सिट्रिक एसिड। क्या ऐड करेंगे, 2 ml सिट्रिक एसिड को ऐड करेंगे। सिट्रिक एसिड ऐड करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम ऐड करेंगे 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड। अब देखिए, इसके बाद मेन चीज़ आती है कि थायोग्लाइकोलिक एसिड ऐड कर लिया, सिट्रिक एसिड ऐड कर लिया और सबको नेचुरल सिलेंडर में ले लिया हमने, है ना। सबसे पहले सैंपल लिया, 40 ml मेंटेन कर लिया, फिर हमने क्या किया, सिट्रिक एसिड लिया 2 ml, फिर 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड। सॉरी। अब हम इस स्टेज पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन को एल्कलाइन बना लेंगे। क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन को एल्कलाइन बना लेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, जो हमारा सॉल्यूशन नेचुरल सिलेंडर में है उसमें हम ड्रॉप वाइज क्या करेंगे, ऐड करेंगे अमोनिया सॉल्यूशन। अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करते करते जैसे हम ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे तो बीच बीच में हमको विद द हेल्प ऑफ पीएच पेपर हमको क्या करना है, उसका पीएच चेक कर लेना है कि 7 से ऊपर गया कि नहीं गया, बेसिक हुआ कि नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, पीएच को चेक करते रहेंगे, बार बार ऐड करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे और तब तक ऐड करते रहेंगे जब तक कि वो क्या ना हो जाए, बेसिक मीडियम ना हो जाए। तब तक हम उसमें क्या ऐड करेंगे, अमोनिया सॉल्यूशन। ठीक है, क्या ऐड करेंगे, अमोनिया सॉल्यूशन। ठीक है, अब जैसे हमारा मीडियम कैसा हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, तब हम अमोनिया को ऐड करना बंद कर देंगे और इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, जो हमारा वॉल्यूम है वो 50 ml तक मेकअप कर लेंगे। वॉल्यूम मेकअप करने के बाद आप देखेंगे, जब आपका सॉल्यूशन एल्कलाइन हो जाएगा तब आप देखेंगे कि जो पर्पल कलर है वो प्रोड्यूस हो चुका है आपके सॉल्यूशन में। पर्पल कलर प्रोड्यूस होने के बाद आप वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे 50 ml। आफ्टर देन आप क्या करेंगे, जो कलर प्रोड्यूस हुआ है उसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे, देख लेंगे कि कलर कितना प्रोड्यूस हुआ है, हुआ भी है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो कितना प्रोड्यूस हुआ है और उसको आप कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड के साथ। जो हमारा टेस्ट में कलर प्रोड्यूस हुआ है उसको स्टैंडर्ड के साथ मैच कर लेंगे। अब देखो, स्टैंडर्ड में क्या करना है, 2 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेना है और नेचुरल सिलेंडर में ट्रांसफर कर लेंगे। उसके बाद 40 ml तक वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे और उसके बाद हमको ऐड करना है 2 ml सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड ऐड करने के बाद 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को अल्कलाइन बनाएंगे अमोनिया सॉल्यूशन की हेल्प से। जैसे सॉल्यूशन अल्कलाइन बन जाएगा, कलर प्रोड्यूस हो जाएगा, फिर हम डाइल्यूट कर लेंगे 50 ml तक और उसके
उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे जो कलर प्रोड्यूस हुआ है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में, और उसको क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे टेस्ट सॉल्यूशन से। देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है किसका, टेस्ट और स्टैंडर्ड का, वो अलग है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1 ग्राम सैंपल ले रहे हैं, यहाँ पे 2 ml सैंपल ले रहे हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 ग्राम सैंपल ले रहे हैं, 2 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले रहे हैं, दोनों का जो वॉल्यूम है वो 40 ml हम क्या कर रहे हैं, मेकअप कर ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 2 ml सिट्रिक एसिड ले रहे हैं, सिट्रिक एसिड लेने के बाद 1 ml हम क्या कर रहे हैं, थायोग्लाइकोलिक एसिड ले रहे हैं, सॉरी 0.1 ml, ठीक है, 0.1 ml थायोग्लाइकोलिक एसिड ले रहे हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब थायोग्लाइकोलिक एसिड ले लेंगे तो वॉल्यूम को अल्कलाइन बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन। जैसे सॉल्यूशन अल्कलाइन हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे 50 ml। उसके बाद कलर प्रोड्यूस जो हुआ है टेस्ट में उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लेंगे, और स्टैंडर्ड का कलर टेस्ट से कंपेयर कर लेंगे कि जो कलर प्रोड्यूस हुआ है वो कैसा है, इसका डार्क है कि लाइट है, इसका लाइट है कि डार्क है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बार बात कर लेते हैं किसकी, केमिकल्स की। देखो केमिकल्स के केस अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि कौन कौन से केमिकल्स यूज हो रहे हैं, केमिकल्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं, आयरन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, आयरन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद यूज हो रहा है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड का यूज हो रहा है। नेक्स्ट थायोग्लाइकोलिक एसिड का यूज हो रहा है, थायोग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है। इसके बाद किसका यूज हो रहा है, अमोनियम सॉल्यूशन, किसका यूज हो रहा है, अमोनिया सॉल्यूशन का, अमोनिया सॉल्यूशन का यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे टोटल कितने केमिकल्स यूज हुए हैं, आयरन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, सिट्रिक एसिड, इसके बाद थायोग्लाइकोलिक एसिड और अमोनिया सॉल्यूशन। ये किसकी बात हो रही, केमिकल्स की बात होगी। अब हम अगर बात करें कि ऑब्जर्वेशन की, जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हो, ऑब्जर्वेशन में क्या है कि जो कलर प्रोड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, कलर प्रोड्यूस हो रहा है टेस्ट सॉल्यूशन में, ठीक है, वो क्या है, स्टैंडर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमने कब पढ़ा था, पहले के जो लिमिट टेस्ट पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि जो टेस्ट सॉल्यूशन में कलर प्रोड्यूस हो रहा है ये क्या है कि स्टैंडर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या है ये, ऑब्जर्वेशन, क्या है ऑब्जर्वेशन, द कलर प्रोड्यूस in test solution should not be greater than standard solution, ठीक है। इफ कलर प्रोड्यूस इन टेस्ट solution is less than the standard solution, sample will pass limit test for iron and vice versa। देखिए क्या लिखा है, ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा है
कि जो कलर प्रोड्यूस हो रहा था, कलर प्रोड्यूस इन टेस्ट सॉल्यूशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मतलब जो कलर प्रोड्यूस हो रहा है टेस्ट सॉल्यूशन में वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इफ़ द कलर प्रोड्यूस इन टेस्ट सॉल्यूशन इज लेस देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, मतलब जो कलर प्रोड्यूस हुआ है टेस्ट सॉल्यूशन में वो स्टैंडर्ड के कंपेयर में कैसा होगा, कम होगा। देन सैंपल विल पास लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, तो जो सैंपल हमारा है वो लिमिट टेस्ट फॉर आयरन के लिए पास हो जाएगा अगर क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। ये क्या है हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है और ये हमारा क्या है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कलर प्रोड्यूस हुआ है ये कैसा है, ये लाइट है टेस्ट में और इसमें कैसा है एज यू कैन सी ये कैसा है डार्क है। इस केस में हमारा क्या हुआ, पास हो गया। क्या पास हो गया, लिमिट टेस्ट। ये क्या हुआ, लिमिट टेस्ट पास हो गया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या है, ये हमारा क्या है टेस्ट है, यहाँ पे क्या है इसमें जो कलर प्रोड्यूस है वो कैसा है ज़्यादा है। किसमें ज़्यादा है, टेस्ट में ज़्यादा है। ये हमारा कौन सा है स्टैंडर्ड है। इस केस में क्या होगा, लिमिट टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है उसमें जो कलर की इंटेंसिटी है, मतलब इसका जो कलर है टेस्ट का वो ज़्यादा डार्क है एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, इसीलिए ये क्या होगा, हमारा लिमिट टेस्ट फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, क्योंकि टेस्ट सॉल्यूशन का कलर है वो स्टैंडर्ड के कंपेयर में ज़्यादा डार्क है, इसलिए हमारा जो लिमिट टेस्ट है वो क्या हुआ, फेल हो गया। लेकिन अगर पहली वाली कंडीशन देखें तो इसमें जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है उसमें जो कलर है वो लाइट है, मतलब कम डार्क है किसके कंपेयर में, स्टैंडर्ड के कंपेयर में। इसीलिए हमारा क्या हुआ कि जो लिमिट टेस्ट है वो क्या हुआ, पास हो गया आयरन के लिए। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा कि प्रिंसिपल क्या है, प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं और ऑब्जर्वेशन क्या है। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने प्रिंसिपल में पढ़ा कि जो लिमिट टेस्ट है आयरन का वो किस पे बेस्ड है, कलर प्रोड्यूस पे। ठीक है, कलर का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, पर्पल कलर का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसमें जो रिएक्शन हो रही है वो किसके बीच में हो रही है, आयरन और थायोग्लाइकोलिक एसिड के बीच में हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम सिट्रेट। अब क्या बना रहा है, फेरस थायोग्लाइकोलेट बना रहा है। ये बात किसकी हो गई, प्रिंसिपल की। प्रोसीजर में हमने क्या किया था, सबसे पहले सैंपल ले लिया था 1 ग्राम, उसको 40 ml में डिजोल्व किया था। उसके बाद सिट्रिक एसिड लिया था 2 ml, थायोग्लाइकोलिक एसिड लिया था 0.1 ml। उसके बाद हमने क्या किया था, जो सॉल्यूशन है उसको एल्कलाइन बनाया था विद द हेल्प ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन। इसके बाद हमने अमोनिया सॉल्यूशन की हेल्प से एल्कलाइन बनाने के बाद क्या किया था कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम मेकअप कर लिया था 50 ml। 50 ml मेकअप करने के बाद जो कलर हमारा प्रोड्यूस हुआ है उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लिया था। स्टैंडर्ड में क्या किया था, 2 ml हमने क्या लिया था, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया था, उसका वॉल्यूम मेकअप कर लिया था 40 ml और ट्रांसफ़र कर लिया नेस्लर सिलेंडर में। इसके बाद हमने क्या किया कि जो हमारा नेस्लर सिलेंडर में हमने सॉल्यूशन लिया है उसमें हमने ऐड कर दिया 2 ml सॉल्यूशन ऐड कर दिया। किसका कर दिया, सिट्रिक एसिड का। उसके बाद 0.1 ml हमने ऐड कर दिया थायोग्लाइकोलिक एसिड। उसके बाद हमने क्या किया, उसको सॉल्यूशन को एल्कलाइन बना लिया अमोनिया सॉल्यूशन की हेल्प से। फिर हमने क्या किया, उसका वॉल्यूम मेकअप कर लिया अप टू 50 ml और फिर कलर को ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, उसके बाद कंपेयर कर लिया दोनों सॉल्यूशन से एक दूसरे से। ठीक है, टेस्ट को स्टैंडर्ड से, स्टैंडर्ड को टेस्ट से। फिर हमने अगर केमिकल की बात करेंगे तो कौन से केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं। स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन को हमने यूज किया था, सिट्रिक एसिड को यूज किया था, थायोग्लाइकोलिक एसिड को यूज किया था और अमोनिया सॉल्यूशन को यूज किया था। इसके बाद ऑब्जर्वेशन में हमने पढ़ा कि जो कलर प्रोड्यूस हुआ है टेस्ट में वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो क्या होगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।